दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपने तद्भव तत्सम के लास्ट पार्ट को पढ़ते हैं। और मैं इसमें आज आपको लगभग 200 तत्सम तद्भव शब्दों को बताऊंगा और उसके साथ साथ ट्रिक भी बताऊंगा कि हमें कैसे जो है तत्सम तद्भव शब्द पहचान सकते हैं अगर ना याद रहे तो आइए देखते हैं। पहला हम लोगों का है जैसे हम लोगों का है भूसा। भूसा का क्या होता है? बुस। भेष का क्या होता है? वेश। भौरा या भंवर का क्या होता है? भ्रमर। फिर हम लोगों का है मक्खी का होता है मक्षिका। मुट्ठी का होता है मुष्टि। और मग का होता है मार्ग। ठीक है। मुंह का होता है मुख। मछली का होता है मत्स्य। मिठाई का होता है मिष्टान्न। ठीक है। इसके बाद हम लोगों का है मूछ का स्मृशु। मूठ का मुष्टि। मे का मध्य। मेह का मेघ। मेढक का मंडूक। मैल का मल। मोती का मौक्तिक। मोर का मयूर। और मोर का मुकुट। मौसी का मातृश्वसा होता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों का होगा मोर का मयूर। मठिया का मठ। माथा का मस्तक। मसा का मसक। माला का मानिक। मक्खन का महुआ का मंडप। मक्खन का मृच्छण। मजीठ का मंजिष्ठ। और मच्छर का मत्सर। मढ़ना का मंडन होता है। ठीक है। मट्टी का मृत्तिका होता है। फिर है मगर का मकर होता है। मौत का मृत्यु होता है। मानुष का मनुष्य होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मकड़ी का मरकटी होता है। यह का एस होता है। यहाँ का अत्र होता है। रुपया का रुपया होता है। और रोटी का रोटिका होता है। रुखाई का रुक्षता होता है। और रसोई का रसवती होता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या होगा। मदारी का मंत्रकारी होता है। मरना का मरण होता है। मसहरी का मस्कहरी होता है। मसान का स्मशान होता है। और महगा का महार्घ होता है। महावत का महापात्र होता है। महुआ का मधुक होता है। ठीक है। तो ये है हमारे जो है महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम। आगे देखते हैं। माँ का मातृ होता है। मैहर का या नैहर का मातृगृह होता है। मागना का मार्गण होता है। माखन का मृक्षण होता है। और माई का मातृ होता है। फिर है मिर्च का मरीच होता है। आइए आगे देखते हैं इधर। रखना का रक्षण होता है। रत्ती का रक्तिका होता है। रस्सी का रज्जु होता है। रहट का अर्घट्ट होता है। राख का छार होता है। फिर हम लोगों का है राजपूत का राजपुत्र होता है। फिर रात का रात्रि होता है। रानी का राज्ञी होता है। रास का राशि होता है। ठीक। रीठा का अरिष्ट होता है। रीता का रिक्त होता है। रीस का ईर्ष्या होता है। ठीक। आगे देखते हैं। तो हम लोगों का है मिठाई का मिष्टी होता है। मिट्टी का मृत्तिका होता है। मीत का मित्र होता है। और मुआ का मृत होता है। मुखिया का मुख्य होता है। मुझे का मह्यम होता है। मुट्ठी का मुष्टि होता है। मूड का मुंड होता है। और मूग का मुदग होता है। फिर हम लोगों का है रूठा का रुष्ट होता है। रूख का वृक्ष होता है। रैन का रजनी होता है। रोवा का रोम होता है। रुग्ण का रोगी होता है। राखी का रक्षिका होता है।
रोना का रोदन होता है और लोन का लवण होता है। आइए आगे देखते हैं। लीलार का ललाट होता है, लाख का लक्ष्य होता है, लोभी का लुब्ध होता है, लुहार या लोहार का लौहकार होता है, लुनाई का लवणता होता है, लौंग का लवंग होता है, लोहा का लौह होता है, लोथ का लोष्ट होता है, लोमड़ी का लोमसा होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लेई का लेपिका, लंगड़ा का लंग, लंगोट का लिंगपट, लकड़ी का लगुड़, लखपति का लक्षपति। फिर हम लोगों का है लगना का लगन, लटकना का लटन, लच्छा का लवगुच्छ, लड़ना का रणन, लीख का लिक्षा, लिपटना का लिप्त, लाज का लज्जा होता है, लहसुन का लहसुन होता है, लाख का लाक्षा होता है, लक्ष्मी का लक्ष्मी होता है और लक्षण का लक्षण होता है, लहू का रक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोग का लोक होता है, लोढ़ा का लोष्ट होगा, वह का वस असव होता है, विछोह का विक्षोभ होता है, शब्द का शब्द होता है और संध्या का या शाम का संध्या या साय होता है। शिष्य, इसमें देखिए सादा सा है, शिष्य का शिष्य होता है। शक्कर का शर्करा होता है, शीशम का शीशम शीशम्पा होता है, सांप का श्राप होता है, सांड का षंड होता है, सांवा का श्यामक होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, सेज का शैया होता है, शेमर का सालमली होता है और सिंगार का श्रृंगार होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है। अब आइए देखते हैं। साईं का स्वामी होता है, साखी का साक्षी, साथी का सार्थ, सन्यासी का सन्यासी, ससुर का ससुर, ससुराल का ससुराल, साहित्यिक का साहित्यिक, साढ़ू का सैलीबाट, सफ़ेद का श्वेत, श्राद्ध का श्राद्ध, सोना का स्वर्ण, साढ़े का सार्ध, सांवा का श्यामक होता है। सहीजन का शोभांजन, सहेली का सहेलनी, सांकल का श्रृंखला, सांचा का सच्चक, साँझ या संध्या का संध्या, सांवला का श्यामल, सांस का श्वास, साझा का सांस। ठीक है, इसके बाद 60 का खष्टी, साड़ी का साटी, 7 का सप्त, 7वां का सप्तम होता है। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। साग का साग, सौत का सपत्नी, सुई का सूचिका या सूची, शवा का शपाद, सपना का स्वप्न, सांप का सर्प, सोनार का स्वर्णकार, सत्तू का सत्तू, सगा का स्वक, सांसारिक का सांसारिक, सलाई का सलाका, सणसी का संदेशिका। आगे है साथ का सार्थ, साला का स्याल, साली का स्याली, सावन का श्रावण, सास का श्वश्रु। ठीक है, शाही का सल्लेकी, साहू का साधु, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, सिख का शिष्य, सिकड़ी का श्रृंखला, सियार का श्रृंगाल, सिर सिर, शिल का शिला, सींग का श्रृंग, सीख का शिक्षा, सीढ़ी का श्रेणी, सीधा का सिद्ध, सीला का शीतल, शीश का शीर्ष होता है। आगे देखते हैं। सताना का संतापन, संत का सत्व, 27 का सप्तविंशत, 57 का सप्तचासम, 17 का सप्तादश, शनीचर का शनैश्चर, शपूत का सुपुत्र, समझ का संबुद्धि, समेटना का समावर्तन, सयाना का सज्ञान, सरसों का सरसप, सलोना का सलावण्य होता है। ठीक है, शून्य का शून्य, सूढ़ का सुंड, सूखा का शुष्क, सूत का सूत्र, सोना का शून्य, सूरज का सूर्य, सेम का सिम्बा, 47 का सप्तचंस्वा
चत्वारिंशत्, 37 का सप्तत्रिंशत्, 60 का सुष्टि, शोध का सुगंध, साथी का सारथी, सोता का स्रोत होता है। हल्दी या हरदी का हरिद्रा, हंसी का हास्य, हुलास का उल्लास, हरण का हरितकी, हरा का हरित, हल्का का लघुक, हाथ का हस्त, हिरण का हरिण, हीय का हृदय और हिलना का हिल्लन, हींग का हिंगु होता है और हीरा का हीरक होता है, होंठ का ओष्ठ होता है। तो ये दोस्तों हम लोगों का लगभग मैंने 1000 शब्दों का तद्भव तत्सम आपको बताया। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि हम लोग कैसे, अगर ये सब याद न रहें तो कुछ शब्दों के प्रयोग द्वारा ही पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव शब्द है। तो हम लोगों का है तत्सम तद्भव शब्दों को पहचानना। इसके लिए मैं आपको 8 रूल्स बताऊंगा। अगर उसमें कहीं भी आपको न याद रहे तो इन शब्दों की सहायता से हम इसे पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने के लिए निम्नलिखित नियम है। पहला आपको यह ध्यान रखना है, प्रायः जो शब्द बोलने में कठिन लगते हैं उन्हें तत्सम मान लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अग्नि, आम्र, पर्यंक, श्रमिक, ये सब क्या है, बोलने में कैसे लग रहे हैं, कठिन, तो हमें इन्हें क्या मान लेना चाहिए, तत्सम शब्द। दूसरा, जिन शब्दों में छ, त्र, ज्ञ या स्र होता है वे प्रायः मतलब 99% आप मान सकते हैं कि वे शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे नक्षत्र, क्षत्रिय, लक्ष्य, खीर, क्षीर, ये सब क्या हैं, छ से बने हैं, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। और न एकत्र, कुपुत्र, गात्र, ज्ञानी, ज्ञानार्जन, श्रृंगार, श्रृंग, ये सब भी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इनमें क्या आया है, त्र, और इसमें क्या आया है, ज्ञ, और क्या आया है, श्र। तो जहाँ छ, त्र, ज्ञ या श्र आए उसे हमें क्या मान लेना चाहिए, तत्सम शब्द। तीसरा रूल, प्रायः जिन शब्दों में व होता है वो तत्सम होते हैं और इनका तद्भव क्या होता है, ब होता है। जैसे विद्युत व आया, वणिक व आया, वानर व आया। अब इसका तद्भव क्या होगा, बिजली, बनिया, बानर, इन सब में क्या आ रहा है, ब। वर्षा और बरसात, विवाह व ब्याह, वर यात्रा, बारात, तो इन सब में क्या आ रहा है, व, और इसका तद्भव क्या हो रहा है, ब। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन शब्दों में श, सीटी वाला स हो वह प्रायः तत्सम होते हैं और उसका तद्भव में सादा वाला स हो जाता है। इसका मतलब जहाँ सादा स सरलता वाला होगा वह तद्भव होगा और जिसमें सीटी स होगा वह तत्सम होगा। जैसे श्वशुर, ये स मिला सीटी वाला, इसका क्या होगा, ससुर, तो यहाँ देखिए ये सादा सा हो गया, ये सीटी सा था। शाक, ये क्या है, साग। सुंड, इसका क्या होगा, सूंड। सुक, सुआ, तो इन सब में जहाँ सीटी सा है वो क्या हो रहा है, तत्सम, और जिसमें सादा सा हो रहा है वो क्या है, तद्भव। ठीक, जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे प्रायः क्या होते हैं, तत्सम शब्द होता है। जैसे ज्येष्ठ, कर्पूर माने कपूर, अगर इसको हटा देंगे तो भी ये क्या माना जाएगा, तत्सम। और वैसे बोलने में भी देखिए क्या हो रहे हैं, कठिन। आगे, जिन शब्दों में ख या छ हो वह प्रायः तद्भव शब्द होता है। जैसे खीर, साखी, खेत, अक्षर, च छ आधा हो तो भी क्या है वो तद्भव। परीक्षा, ये सब क्या है,
तद्भव शब्द हैं, तो इसमें ख या छ मिले वो प्रायः क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। फिर अगला 7वां रूल्स है, जिन शब्दों में चांद बिंदु हो वे प्रायः क्या होते हैं, तद्भव शब्द। जैसे चांद, जैसे गेहूं, जैसे आँख, ये सब आपके क्या है, तद्भव शब्द हैं। तो जहाँ चांद बिंदु कहीं भी दिखाई दे तो आप मान लीजिए वह क्या होता है, तद्भव होता है। फिर लास्ट रूल्स है, जिन शब्दों में यह हो वे प्रायः तत्सम और इन्हें ज बना दें तो क्या हो जाते हैं, तद्भव हो जाते हैं। जैसे योग, इसका क्या होगा, जुग। युवा, इसका क्या होगा, जवान। ठीक है, तो ये है हमारे तद्भव तत्सम को पहचानने की ट्रिक। और ये था आज का हमारा इसका लास्ट वीडियो, और इसके बाद हम लोग इस पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और कल हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, दोस्तों को शेयर करें, और आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी वीडियो एक बार दो बार अच्छी तरह देखें, तत्सम तद्भव तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसको देखने से ही आपका तद्भव और तत्सम का सही रूप आप पहचान पाएंगे। इसे दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।